दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज क्लास 9 का प्रश्नावली 3B का 6 नंबर हम सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए 6 नंबर सवाल, तो 6 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि x² माइनस 3x माइनस 28, तो इसका आपको उसी प्रकार गुणनखंड करना है। 3x को दो पार्ट में लाइए जिसका गुणांक 28 हो, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ जाएगा और 7 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार लिखिए इसको दो भाग में, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। तो यदि 7x माइनस 7x में से प्लस 4x यदि घट जाएगा तो माइनस 3x बचेगा ना, जो कि यहाँ है। तो इसको हम कॉमा ले लीजिए, x को हम कॉमा लिए तो x बचेगा और माइनस 7 और प्लस 4 को कॉमा लिए तो यहाँ x बचेगा और 4 7 28, यहाँ 7 बचा, ये भी सेम। तो आपका x प्लस 4 और x माइनस 7। आपको मेन यही ध्यान देना है कि मध्य वाला भाग में दो पार्ट में लाना है और लाने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद उतना ही होना चाहिए। माइनस प्लस करके लाइए या जैसे भी लाइए और उसका गुणांक लास्ट वाला जो संख्या है c उतना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि x² माइनस 3x, तो 3x को दो भाग में ऐसा लाइए कि इसको जोड़ घटाव करने के बाद 3x आना चाहिए और उसका गुणांक को गुना करने के बाद 28 होना चाहिए। तो देखिए 7x प्लस 4x, तो माइनस 7x में से प्लस 4x घट जाएगा तो 3x बचेगा जो यहाँ है, और 7 और 4 को गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो गुणनखंड आपका यही निकल गया। तो आपका B आपका है m² माइनस 5m और माइनस 14। तो अब देखिए 5m को दो पार्ट में करना है, तो 5 तिहाई 15 ना, हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 और 2 का अंतर 5 आ जाएगा। यही ज़्यादा ध्यान देना है। तो m² माइनस 7m प्लस 2m, तो 7 में से माइनस 7m में से प्लस 2m घटाएंगे तो 5m बचेगा। यहाँ तक ठीक है, और 7 दूनी 14 भी हो गया। तो हम कॉमा लेंगे, कॉमा लेंगे, हम कॉमन निकालेंगे हम m कॉमन लेते हैं इसमें, तो m बचेगा और माइनस 7 बचेगा। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ m बचेगा और 2 सते 14, 7 बचेगा। तो यहाँ गुणनखंड आपको हो जाएगा m माइनस 7 और m प्लस 2, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। m माइनस 7 और m माइनस 7 और m प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए B का हो गया, अब हम C का बनाते हैं। C का आपका x² 11x माइनस 42, तो 11x को दो भाग में करना है, तो 7 छक 42, 7 चौक 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको 7 छक 42 C का, तो 14, तो इसमें हम क्या लावे, 11x को दो भाग में कीजिए ताकि गुना के बाद 42 आवे और जोड़ने के बाद 11 आवे। तो 14 दूना 42, 14 तिया 42, हाँ बराबर।
14 और 3 का अंतर आपका 11 आ जाएगा और 14 तिया 42 हो जाएगा। तो इसको हम देखिए यहाँ तैयार कर एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 3x। 14x में से 3x घट जाएगा तो 11x बचेगा और 14 तिया 42 आ गया। तो ये आपका x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस 14 और यहाँ आपका 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस 14। 3 से हम भागा देंगे 42 में तो 14 आएगा। तो ये आपका गुणा देखिए यही देखना है कि ये अब ये सेम आना चाहिए और मिल जाएगा तो सेम आ जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सी का हो गया। एक्स माइनस 14 और एक्स प्लस 3 यही आंसर। अब डी चलिए, डी का आपका कितना है? डी का आपका है वाई स्क्वायर 4y माइनस 21। तो इसका 4y को 2 भाग में कीजिए और गुणांक 21 आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो 21 को 70 के 21 और 7 और 3 का अंतर 4 आ जाएगा बराबर 70 के 21 और 7 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ हम चुपचाप लिख दीजिए वाई स्क्वायर और माइनस 7y और प्लस 3y। माइनस 7y में से 3y घटाएंगे तो प्लस 3y घटाएंगे तो माइनस 4y बचेगा ना। और यहाँ माइनस 21। तो अब कॉमन ले लीजिए, y को हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ कॉमन हम 3 लेते हैं तो y 3 सते 21 7 आ जाएगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? y प्लस 3 और y माइनस 7। आपको गुणनखंड में ज़्यादा ध्यान यही देना है कि आपको बीचला वाला भाग 2 भाग में कीजिए, जोड़ घटाव करने के बाद उतना ही आना चाहिए और उसका गुणांक जो है गुणनफल लास्ट वाला संख्या जो c है उसका बराबर होना चाहिए। जैसे 4y को देखिए हम 2 भाग में किए 7y प्लस 3y तो 70 के 21 आ गया और 7y में से 3y प्लस घटा दिए तो 4y बचा। डी हो गया, डी हो गया। चलिए 7 का प्रश्न 7 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216। देखिए अब 30x को 2 भाग में करना है और 216 है आना चाहिए गुना करने के बाद। तो 216 आना चाहिए तो 18 और 12 को यदि गुना करेंगे 18 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में 16 के 6 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 8 एकम 8 1 एकम 1 6 8 3 11 और 1 1 2 216 आ गया। और 18 है और 12 30 जोड़ने के बाद भी 30 हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x माइनस माइनस लिखेंगे तब न जोड़ेंगे तो 30x हो जाएगा और 18 और 12 को गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो आपका कॉमन x निकाल लीजिए तो x माइनस 18 और यहाँ कॉमन लीजिए 12 तो यहाँ आपका x बचेगा और माइनस 18। तो आपका गुणनफल हो जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 18। यही आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 12 x माइनस 18। अब चलिए ये आपका a का है। अब हम b का बनाने जाए। b का आपका है एक्स स्क्वायर माइनस x
-90। अब देखिए x को ऐसा भाग में बांटना है कि उसका गुणांक जो है से 90 आना चाहिए। अब यहाँ एक x है, तो अब दिमाग लगाइए जोड़ घटाव कैसे हम करेंगे। जोड़ घटाव इसमें करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि 9 दहा के 90, 9 दहा के 90 आ जाएगा, और 9 और 10 का अंतर एक आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x² -10x प्लस 9x -90। देखिए अब यहाँ देखिए, ये आपका -10x में से 9x हम घटा देंगे तो -x बचेगा ना, जो कि यहाँ दिया हुआ है, बैठ गया ना ये। तो अब कॉमन निकाल दीजिए x, तो आपका x बचेगा। अब यहाँ -10 बचेगा। अब यहाँ प्लस 9 ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा और -10 बचेगा, 10 बचेगा। 9 से हम भागा देंगे 90 में तो 10 होगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, x -10 और x प्लस 9, यही आपका आंसर है गया, x -10 और x प्लस 9। अब चलिए c बनाते हैं। c आपका कितना है, x² प्लस 10x प्लस 21, तो आपका 17 के 21 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। तो आपका x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, तो ये आपका कॉमन निकाल लीजिए। x दोनों में अवेलेबल है। मेन चीज़ देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जिससे दोनों कटता है। तो x जो है से दोनों में है, तो x हम कॉमन लेंगे तो दोनों में कट जाएगा, दोनों में देखना है। अब यहाँ संख्या लेना है तो देखना है कि दोनों में कट रहा है कि नहीं। तो हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, x² में 1 से भागा देंगे तो x बचेगा, 7x में भागा देंगे तो 7 बचेगा, और प्लस 3x में 3 से भागा देंगे तो x बचेगा, फिर 3 से भागा देंगे 21 में तो 7 बचेगा। तो इसका गुणनखंड x प्लस 3 और x प्लस 7, यही आपका आंसर होगा। सी का हो गया x प्लस 3 x प्लस 7। अब डी का आपका बोल रहा है x² माइनस a प्लस 1/a x प्लस 1। देखिए तो इसको हम तोड़ेंगे, x² माइनस ax। देखिए माइनस पहले है तो ये हम ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये जो प्लस है ना तो ये माइनस ax हो जाएगा, x तोड़ दिया तो ax हो जाएगा, और ये माइनस x/a हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो अब चलिए कॉमन लेते हैं, x को हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस a बचेगा। और यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे हम 1/a को हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा, क्योंकि x/a में हम यदि 1/a से हम यदि भाग देते हैं तो आपका कितना होगा, भाग देंगे तो आपका 1/a, ये आपका ऊपर हो जाएगा और 1 इधर, तो ये कट जाएगा तो बराबर x बचेगा। तो x जो आपका बचा हुआ है, और 1 में यदि हम भागा देते हैं, 1 में हम 1/a से भागा देते हैं तो 1 गुना a/1, तो आपका a यहाँ हो जाएगा, गुना भाग कीजिएगा तो a यहाँ बचेगा। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस a और x माइनस 1/a, यही आपका आंसर हो जाएगा। x माइनस
1/a और x माइनस a। तो ये आपका वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।